नमस्कार दोस्तों, अगर आप लोग भी इस बार मैट्रिक इंटर का फाइनल एग्जाम देने वाले हैं तो पहले एक बार एग्जाम से पहले ओरिजिनल ओएमआर शीट को भरना सीख लीजिए, क्योंकि जब आप फाइनल एग्जाम में बैठिएगा ना तो यही दोस्तों हुबहू आपके एग्जाम में ना ओएमआर शीट आपको देखने को मिलेगा और इसी को दोस्तों भरना होता है। आपके एग्जाम में दोस्तों एक नहीं बल्कि तीन तीन को देखिए ओएमआर शीट मिलेगा। दो को दोस्तों अटेंडेंस शीट रहता है और एक वो ओएमआर शीट रहता है जिस पर आप पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर आपको पेंट करना होता है, ठीक है ना। और जिस भी विद्यार्थियों को ओएमआर शीट मिलेगा उसका फोटो यहाँ पर चिपका हुआ रहेगा। पहले दोस्तों फोटो यहाँ पर नहीं लगा हुआ रहता था, लेकिन आजकल के दोस्तों ओएमआर शीट में ना जिस विद्यार्थियों का ओएमआर शीट है उस विद्यार्थी का फोटो उस ओएमआर शीट पर चिपका हुआ रहता है, ठीक है ना। तो आप ताकि आप पहचान सको कि हाँ ये मेरा ही ओएमआर शीट है, ठीक है। और दोस्तों पहले क्या होता था ना, पहले आपको ना अपना नाम, माता का नाम, पिता का नाम, रोल कोड, रोल नंबर, पंजीयन संख्या, प्रथम पाली, द्वितीय पाली, डेट वोट सब दोस्तों लिखना होता था। लेकिन आजकल दोस्तों कंपलसरी हो चुका है, ये छपा छपाया हुआ आता है। इसमें से आपको जितना भी दिख रहा है ना, यहाँ पर 7 को आपको दिख रहा है टॉपिक, ये सातों टॉपिक पर ना वो ऑलरेडी भरा हुआ रहेगा। यहाँ पर अपना नाम भी आपको नहीं भरना, ऑलरेडी वहाँ पर भरा हुआ रहेगा, आप खुद देख लीजिएगा। नाम, रोल नंबर, विषय कोड, विषय, पंजीयन संख्या, प्रथम पाली है, द्वितीय पाली है वो, और साथ में परीक्षा का तिथि, ये सब कुछ दोस्तों लिखा हुआ रहेगा। आपको बहुत कम चीज भरना होता है। ऐसा दोस्तों इसलिए किया गया है ना क्योंकि विद्यार्थी सब ना इसी सब को भरने में 1 घंटा 45 मिनट 50 मिनट समय लगा देते हैं। अगर आप भी इस ओएमआर शीट को अभी नहीं भरना सीखते हैं ना तो यकीन मानिए आपका 40 मिनट 35 मिनट ऐसे ही चल जाएगा, क्योंकि पहली बार आप जब 3 को ओएमआर शीट देखेंगे और 3 को ओएमआर शीट को भरेंगे तो निश्चित तौर पर 40 मिनट आपका समय लग जाएगा। एक तो पेपर दोस्तों 3 घंटा में सॉल्व नहीं होता है और ऊपर से 40 घंटा हम ओएमआर शीट भरने में ही बिता देंगे तो कब हम अपने क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। इसलिए दोस्तों आपको ना प्रैक्टिस में करा देता हूं और यहाँ पर भरना सिखा देता हूं। इसका ओरिजिनल ओएमआर शीट का पीडीएफ हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना एक लिंक दिए हैं, उस पर क्लिक करके आप उसको पीडीएफ में डाउनलोड कर लीजिएगा और मार्केट में जाकर 10-20 रुपया लगेगा, जीरोक्स करा लीजिएगा और उसको भरना आप लोग जरूर सीख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए हम आपको इसको भरना सिखाते हैं अच्छे तरीके से। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आपको ऊपर में कुछ नहीं भरना, ये सब ऑलरेडी भरा हुआ रहेगा। आपको भरना है तो 8 नंबर भरना है। 8 नंबर में दोस्तों क्या भरना है, देखिए 8 नंबर में दोस्तों लिखा गया है प्रश्न पत्र क्रमांक लिखे, राइट क्वेश्चन बुक लिस्ट सीरियल नंबर। यानी कि जो क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा, जैसे एग्जांपल फॉर मेरे पास ये 2021 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, तो क्वेश्चन पेपर में देखो यहाँ पर लिखा गया क्वेश्चन बुक लिस्ट सीरियल नंबर। यही क्वेश्चन बुक लिस्ट सीरियल नंबर जो है ना वो लिखना है, यहाँ पर ये वाला पूरा लिखना है। देखिए सबसे पहले आप कॉलम के गिन लीजिए कितना है, ये कौ गो है, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो 8 गो 9 गो 10 गो है। अभी नहीं कि 10 गो उसमें है और इसमें साथ तुम 7 गो लिख दो। बहुत लोग इतना ही लिख देते हैं और बाद में व्हाइटनर का प्रयोग करते हैं, तो उन लोगों का ओएमआर शीट जो होता है ना वो पेंडिंग में पड़ जाता है। आपको गिन लेना है, 10 गो वो है तो ये भी 10 गो होगा, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो 8 गो 9 गो 10 गो, ये भी 10 गो है। तो पहले 211 है, तो पहले आपको यहाँ पर क्या करना है 211 लिख देना है 211 के बाद दोस्तों आगे नंबर है, आगे नंबर क्या है 0176461। ये दोस्तों हमारा ये नंबर हो गया, देख लीजिए ध्यान से, यही वाला हमने यहाँ पर पूरा नंबर हमने लिख दिया। तो ये दोस्तों हमारा राइट क्वेश्चन बुक लिस्ट सीरियल नंबर हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर नीचे का आ रहा है परीक्षा केंद्र का नाम, यानी कि जहाँ पर आपका सेंटर गया है, जहाँ पर आपका सेंटर गया है। जैसे मानते हैं कि आप पटना जिला है और पटना जिला में आपका सेंटर कहाँ पर गया है, आप कहाँ पर एग्जाम देने जाते हैं। जैसे कि मानते हैं हमारा जो सेंटर गया था वो गया था बिहार के सीवान जिले में, सीवान जिले में राजा सिंह कॉलेज में गया था। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं राजा सिंह कॉलेज, यहाँ पर हम लिख हिंदी में भी लिख सकते हो, इंग्लिश में भी लिख सकते हो, राजा सिंह कॉलेज। यहाँ पर हम लिख देते हैं राजा सिंह कॉलेज सीवान, ऐसे हम लिख देंगे राजा सिंह कॉलेज सीवान, हो गया है ना। ये आप लोग लिख दीजिएगा, बस यही दो इधर आपको लिखना होता है। और नीचे वह थोड़ा सा आइएगा ना, और दोस्तों नीचे वह थोड़ा सा आइएगा तो यहाँ पर देखो लिखा गया परीक्षार्थी का पूर्ण हस्ताक्षर और भिक्षक का पूर्ण हस्ताक्षर, यानी कि सिग्नेचर ऑफ फुल सिग्नेचर इन एग्जामिनेशन। यानी कि आपको क्या करना है, यहाँ पर अपना सिग्नेचर, परीक्षार्थी जो भी परीक्षार्थी एग्जाम देने वाले वो सिग्नेचर करेंगे। जैसे कि हम अपने यहाँ पर सिग्नेचर कर देते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों देखिए हम क्या करते हैं, अपना सिग्नेचर कर देते हैं। अब जिसमें भी आप सिग्नेचर करते होंगे वो करिएगा, है ना, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, मतलब कि जैसा आप सिग्नेचर करते होंगे वैसा करिएगा। और यहाँ पर दोस्तों भिक्षक, यहाँ पर जो टीचर आपके एग्जामिनेशन हॉल में होंगे, आपका एग्जाम दिलवा रहे होंगे ना, वही यहाँ पर सिग्नेचर करेंगे। आपको यहाँ पर दोस्तों कलम भी नहीं लगाना है ना। और कोशिश करिएगा ये पूरा दोस्तों ब्लू पेन से भरे, ब्लू पेन से दोस्तों बहुत बेस्ट होता है, ब्लू जो लिंक होता है ना वो बहुत ही बेस्ट होता है, और ब्लू से ही दोस्तों सब काम आप लोग करिएगा। अब दोस्तों आगे आइएगा ना, तो दोस्तों आगे यहाँ पर दोस्तों आपको बताया गया है
देखिएगा ध्यान से, आगे यहाँ पर बताया गया है, यहाँ पर आप लोग देखिएगा, यहाँ पर दोस्तों बताया गया है सही सेट कोड को निस बॉक्स में लिखे और गोले को नीले या काले बॉल पेन से भरे। यानी कि दोस्तों यहाँ पर आपको सेट मिलेगा, जैसे कि क्वेश्चन पेपर मिला है ना, जैसे कि मेरे पास ये क्वेश्चन पेपर है ना, तो मेरा क्वेश्चन पेपर का सेट क्या है, सेट डी है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर लिखेंगे सेट डी, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग सेट डी लिखेंगे, ऐसे एस कैपिटल में ही लिखिएगा, SET सेट, ऐसे डी लिख दीजिएगा। अब डी कहाँ है, तो डी यहाँ पर है, इसको पेंट कर दीजिएगा। पहले बाहर से ऐसे गोली आइएगा, फिर बिचुआ में जलेबी छान दीजिएगा, है ना। तो ये हम लोग गोला कर देंगे। दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं आपको दोस्तों बहुत अच्छे से तैयारी करा दूंगा, है ना। जिस भी क्लास में होगा, मैट्रिक है तो बहुत अच्छे से हम तैयारी कराते हैं बाबू, है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता देंगे। तो ये दोस्तों करने के बाद ना, देखिए मेरी बात सुनते रहिएगा ध्यान से, जब ये दोस्तों आप भरते रहिएगा ना, ये भरते रहिएगा तो ये काम आपका खत्म हो जाएगा। ये तो 1 मिनट में खत्म हो जाएगा। ये दोनों ये नाम लिख देना है और यहाँ पर सिग्नेचर कर देना है, और यहाँ पर अपना सेक्शन भर दीजिएगा, जो भी कोड आपका मिलेगा क्वेश्चन पेपर का वो भर दीजिएगा। अब दोस्तों इस यहाँ पर आपको भरना शुरू करना है क्या, ऑब्जेक्टिव का। जैसे दोस्तों यहाँ से आपका शुरू होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, है ना। ये आपका क्वेश्चन पेपर हो गया, और यहाँ से आपका शुरू होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, है ना। ध्यान से यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर आपका शुरू हो जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, है ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से आपका शुरू हो जाता है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 से लेकर 80 तक के है, और जिसमें से आपको 40 क्वेश्चन का उत्तर देना है। और ध्यान में आपको ये रखना है दोस्तों, आपको ध्यान में इस बात को ये रखना है, थोड़ा सा ना वीडियो शूट करने में दिक्कत हो रहा है ना। हाँ, आपको ध्यान में दोस्तों ये रखना है कि OMR शीट पर नंबर ना 1 से लेकर 100 तक रहेगा। 1 से लेकर 100 तक आपको नंबर रहेगा, 1 से लेकर 100 तक रहेगा। लेकिन साइंस और सोशल साइंस में तो 80 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उससे आपको लेना देना नहीं है। आपको जब सोशल साइंस का एग्जाम दीजिएगा तो 1 से लेकर 80 तक के बीच में आपको 40 पेंट करना है। और जब हिंदी का, मैथ का, संस्कृत का पेपर देने जाइएगा तो 1 से लेकर 100 तक के बीच में कौन 50 को पेंट करिएगा। जैसे कि मानते हैं दोस्तों हमारा पहला नंबर क्वेश्चन है, मेरा पहला नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या है, तो ध्यान से देखिएगा, हमारा पहला नंबर यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि बिहार में प्राय कैसी मिट्टी पाई जाती है। तो बिहार में प्राय जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो पहला नंबर क्वेश्चन हमको याद है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, ये जो पहला नंबर क्वेश्चन है ना, ये पहला नंबर जो हमारा है OMR शीट पर, तो पहला का हमारा C मिला, तो हम पहला को ऐसे C को पेंट कर देंगे। पहला को क्या करेंगे, ऐसे दोस्तों C को हम बहुत अच्छे तरीके से पेंट कर देंगे। तो C दोस्तों हमारा पेंट हो गया, है ना, C अच्छे तरीके से पेंट हो गया। और दूसरा नंबर दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, जैसे कि दूसरा नंबर यहाँ पर क्वेश्चन आप देखिएगा ना दोस्तों, क्या करिए यार, जगह की अभाव है ना। तो मैं आपको दोस्तों बता देता हूं, दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है ना, वो है आयुर्वेद का जनक किन्हें कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी में है चरक को कहा जाता है। तो हम क्या करते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी पर टिक लगा देते हैं, ऑप्शन नंबर बी पर ऐसे पेंट कर देते हैं। अब दोस्तों मैं मानता हूं कि आपको तीसरा नंबर, चौथा नंबर क्वेश्चन नहीं याद है, डायरेक्ट मानते हैं आपको ना 23 नंबर क्वेश्चन याद है, और 23 का आंसर आप कहे हैं कि सर डी नंबर होगा, तो 23 का आंसर डी टिक लगा दीजिएगा। मतलब कि ढूंढ ढूंढ कर आपको 1 से लेकर 80 तक के बीच में जो जो याद होगा उसको टिक लगा दीजिएगा। जैसे कि अब आपको याद आया, आप देखिए तो क्वेश्चन नंबर 46 का बी आंसर आपका मिल गया, तो क्वेश्चन नंबर आप 46 का बी टिक लगा दीजिएगा। मानते हैं आप क्वेश्चन नंबर 6 फिर आपको याद आ गया, 6 का सी आंसर मिला, तो 6 का सी ऐसे आंसर टिक लगा दीजिएगा। अब मानते हैं दोस्तों आपका 63 का क्वेश्चन का आंसर आपको याद आ गया, तो यहाँ पर आप 63 को ऐसे पेंट कर दीजिएगा अच्छे तरीके से। तो दोस्तों आप ऐसे पेंट करते जाइएगा, और 40 को काउंट कर लीजिएगा, 40 को हमने पेंट किया कि नहीं। अगर एक को एक्स्ट्रा पेंट करोगे ना तो 1 नंबर कट जाएगा। एक्स्ट्रा जितना पेंट करोगे उतना ही नंबर कटेगा, इस बात को ध्यान में रखना। बहुत लोग चतुर चालाक होते हैं, जितना तुम एक्स्ट्रा भरोगे उतना ही एक्स्ट्रा नंबर तुम्हारा कटेगा, है ना। तो जब दोस्तों ये OMR शीट भरते रहिएगा ना, तो बीचवा में ये दोनों अटेंडेंस शीट आएगा। जब दोस्तों आप ओरिजिनल OMR शीट को भरते रहिएगा तो बीचवा में ये दोस्तों आएगा, ये सब अटेंडेंस शीट होता है। अब देखो मैं आपको इसको बता देता हूँ बहुत बढ़िया तरीके से। पहले दोस्तों ये मिलेगा आपको, जब आप ऑब्जेक्टिव का OMR शीट प्रिंट करिएगा तो बीच में दोस्तों ये आ जाएगा। अब ये क्या होता है, ये दोस्तों अटेंडेंस शीट होता है। जैसे कि आप किस चीज़ का पेपर दे रहे हो, सोशल साइंस का, तो दोस्तों यहाँ पर आपका सोशल साइंस है, यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आपका सोशल साइंस है। तो जब ये दिया जाएगा, ये पूरा सेट दिया जाएगा, इसमें 6 सब्जेक्ट आपका इंक्लूड रहेगा। तो जब दोस्तों सोशल साइंस का पेपर दे रहे होंगे तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है क्वेश्चन बुकलेट सीरियल नंबर, यानी कि क्वेश्चन पेपर का सीरियल नंबर क्या था, जो कि अभी हमने OMR शीट पर लिखा था। तो ये वाला देखो, यही वाला आपको फिर से यहाँ पर भी फिल करना है। तो यहाँ पर आप फिल कर दीजिएगा, क्या था, तो 211, यहाँ पर आपको 211 लिख देना है, 211। फिर उसके बाद से 0 है 0176461, ये दोस्तों हमारा जो क्वेश्चन पेपर का सीरियल नंबर है वो हो गया। अब दोस्तों ये लिख दिए हो ना, तो इसको पेंट भी करना होता है। जैसे कि दोस्तों ये 2 है, तो 2 वाले गोले को पेंट कर देना है, 2 वाले को ऐसे पेंट कर देना है बहुत अच्छे तरीके से, है ना। और ये 1 है तो 1 को पेंट कर दीजिए, 1 है तो 1 को पेंट करिए।
फिर ये एक है तो फिर आपको यहाँ पर एक को पेंट कर देना है अच्छे तरीके से, ये आपका पेंट हो गया। फिर ये जीरो है तो आपको जीरो को पेंट कर देना। देखो पेंट करने में गलती मत करना, हबड़ाई काम शैतान का काम होता है, हबड़ाई का काम। यहाँ पर आपको एक को ऐसे पेंट कर देना है अच्छे तरीके से, ओके। और आपको ना देखो ये प्रैक्टिस इतना बढ़िया से कर लेना है ना, ये इतना बढ़िया से प्रैक्टिस पहले ही कर लेना है कि आपको ना एग्जामिनेशन हॉल में उतना समय ना लगे समझने में। नहीं तो आप क्या करिएगा एग्जाम में, उससे पूछिएगा, उस टीचर से पूछिएगा, तो पूछा पूछी में ही आपका पूरा टाइम बर्बाद हो जाएगा। और मैं आपको बार बार यही बात बताता हूँ कि एग्जाम में ना एक एक मिनट एक एक सेकेंड कीमती होता है। एक सेकेंड में तो हम लोग को आंसर याद आ जाता है, एक नंबर मिल जाता है, तो समझो कि कितना टाइम महत्वपूर्ण होता है। और आप ऐसे ही टाइम बर्बाद करोगे तो अच्छी बात नहीं ना है। तो आप लोगों ने OMR शीट को ना आप डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया वहाँ से, है ना। और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका भी हमने लिंक दे दिया है। तो दोस्तों ये हम लोग लिख कर पहले भर देंगे। उसके बाद दोस्तों कहा रहा है ऊपर में परीक्षार्थी का हस्ताक्षर, यहाँ पर तीर का निशान लगा दिया है कि आपको ऊपर सिग्नेचर करना है। तो यहाँ पर आप अपना ऐसे सिग्नेचर कर दीजिएगा, जो भी आप जैसे भी सिग्नेचर करते होंगे आप सिग्नेचर कर दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों कहा रहा है यहाँ पर आपको नहीं भरना है, नीचे आपको कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है। कह रहा है दोस्तों नीचे उपस्थित, अनुपस्थित और निष्कासित। देखो उपस्थित का मतलब होता है कि आप एग्जाम देने गए हो, तो उपस्थित का मतलब होता है। अनुपस्थित का मतलब होता है कि आप अब्सेंट मतलब कि परीक्षा देने नहीं गए हो। और निष्कासित का मतलब होता है कोई चीट वोट लेकर में पकड़ा गया तो उसको निकाल दिया गया, उसको सस्पेंड कर दिया गया, वो होता है निष्कासित, उसको परीक्षा से निष्कासित कर दिया गया है। अब दोस्तों यहाँ पर कहा गया है कि भिक्षक के द्वारा नीचे परीक्षार्थी को उपस्थिति से संबंधित गोले को पेंट करें। यानी कि जो टीचर आपके स्कूल में होंगे, जिस रूम में आपके टीचर जो होंगे ना, वो जो मतलब कि परीक्षा दिलवा रहे होंगे टीचर ना आपके जो टीचर परीक्षा दिलवा रहे होंगे, वही आपको देखेंगे कि आप अगर आए होंगे तो वो खुद पेंट करेंगे, अगर आप नहीं आए होंगे तो नहीं पेंट करेंगे। यहाँ पर आपको नहीं करना है ना, वो खुद करेंगे। और नीचे दोस्तों वो लोग अपना सिग्नेचर करेंगे। यहाँ पर देख लीजिएगा नीचे भिक्षक का सिग्नेचर, जो ऊपर तीर का निशान आ गया है, यहाँ पर वो टीचर अपना सिग्नेचर करेंगे। दोस्तों अब आपका हो गया, कंप्लीट हो गया। अब दोस्तों ये साइंस का है, तो जिस दिन साइंस का पेपर होगा उस दिन ये भरिएगा। और जिस दिन आपका मैथ का पेपर होगा, मैथ वाला, नॉन हिंदी का, हिंदी का, उर्दू का, सबका अलग अलग है दोस्तों, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों आपको लास्ट में फिर आप जब पेपर लिखते रहिएगा ना, तो बीचों में एक और आपको मिलेगा। यहाँ पर आपका नाम लिखा रहेगा, क्लास का नाम, जिला का नाम, परीक्षार्थी केंद्र का नाम, रोल कोड, पंजीयन संख्या, परीक्षार्थी का नाम रहेगा, ठीक है। और उसके बाद से माता का नाम, पिता का नाम, ये सब कुछ दोस्तों ऑलरेडी भरा हुआ रहेगा। इसमें आपको कुछ नहीं भरना है, आपको भरना है नीचे। जैसे कि अभी सोशल साइंस का आपका एग्जाम था, तो सोशल साइंस यहाँ पर भरिएगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि OMR नंबर, OMR का नंबर आपका क्या है, तो सोशल साइंस के सामने OMR नंबर भरिएगा। OMR का नंबर क्या है, देखिए ये आपका OMR शीट है। OMR का नंबर क्या है, देखो यहाँ पर लिखा गया है OMR नंबर। OMR नंबर क्या है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के बाद से एगो जीरो, 1 से लेकर 9 तक एगो जीरो, यही आपका OMR नंबर है। तो सोशल साइंस वाले में भर दीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एगो जीरो, ये आपका OMR नंबर हो गया। अब आगे कहा रहा है कि आंसर बुक नंबर है, उत्तर पुस्तिका नंबर। तो दोस्तों जो आपका कॉपी मिलता है ना एग्जाम में लिखने वाला कॉपी, क्वेश्चन का आंसर हम लोग लिखते हैं, उसी कॉपी पर भी ऐसे ही दोस्तों नंबर होगा। जैसे कि दोस्तों ये क्वेश्चन पेपर पर सीरियल नंबर है, वैसे ही जो आपका कॉपी मिलेगा उस कॉपी पर भी दोस्तों सीरियल नंबर होगा, और वो वाला नंबर यहाँ पर भरना है। तो एक्चुअली में फाइनल बोर्ड एग्जाम का तो कॉपी तो मेरे पास है नहीं कि मैं आपको यहाँ पर भर कर बता दूँ। तो ये दोस्तों आपको कॉपी नंबर भर लेना है। आपका कॉपी मिलेगा तो आप खुद देख लीजिएगा, वही कॉपी नंबर यहाँ पर आपको भरना है। और परीक्षार्थी का हस्ताक्षर, यहाँ पर आप अपना सिग्नेचर कर दीजिएगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, अपना सिग्नेचर अच्छे तरीके से कर देना है। उसके बाद से भिक्षक का हस्ताक्षर, यानी कि जो टीचर एग्जाम दिलवा रहे हैं ना, उनका यहाँ पर सिग्नेचर लगेगा। अब दोस्तों आपका काम खत्म हो गया, मतलब यही 3 को OMR शीट आपको भरना होगा। तो दोस्तों हमको लगता है ना कि अगर आप इसको एक बार प्रैक्टिस कर लेते हो ना, जीरोक्स कराकर एक बार आप इसको भरना प्रैक्टिस कर लेते हो, तो मैं यकीन मानिए तुम 10 मिनट के अंदर ना पूरा आपका काम हो जाएगा। लेकिन अगर आप पहली बार OMR शीट को देखोगे तो सबसे पहले पूछोगे सर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, हर एक स्टेप में आपको पूछने की जरूरत पड़ेगा। तो दोस्तों आप समझदार हो, है ना, समझदार है, 10th का एग्जाम हम लोग दे रहे हैं, तो हर बात में पूछना ये अच्छी बात नहीं होती है। देखो पूछना अच्छी बात है, लेकिन आपका टाइम ना खराब होगा, वहाँ पर टाइम समय बर्बाद होगा। अगर टाइम वहाँ पर कोई लिमिट नहीं रहता तो हम लोग हर एक टॉपिक पर, हर एक मतलब ना पॉइंट पर हम लोग पूछ देते हैं। लेकिन हर एक पॉइंट पर पूछेंगे तो कभी टीचर आएगा, कभी लेट से आएगा, कभी लेट से बताएगा, और उसमें आपका ही दोस्तों नुकसान होगा। तो मैं दोस्तों ये नहीं चाहता हूँ कि टाइम आपका कम हो एग्जामिनेशन हॉल में, टाइम आपको भरपूर मिले और अच्छे से पेपर लिखो, ताकि 100 में 100 आपका नंबर प्राप्त हो। तो इस वीडियो को तुम जितना शेयर कर सकते हो शेयर करो, और PDF हम आपको फ्री में दे दिए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डाउनलोड कर लो बाबू, सभी लोग जाकर डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है।